Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा में गए हैं? तो इसका आंसर है श्रीलंका। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका के 4 दिवसीय यात्रा में गए हैं। बात करें श्रीलंका की तो इसकी दो कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनपुरे कोट्टे, लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोस्तों। श्रीलंका के जाफना में तमिल माइनॉरिटीज रहते हैं और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना ने लीज पर ले रखा है। हाल ही में राष्ट्रपति ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी श्रीलंका में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं श्रीलंका के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर बुक लिखी है? तो इसका आंसर है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर बुक लिखी है। इंदिरा नूई पेप्सिको की फॉर्मर सीईओ हैं और प्रेजेंट पेप्सिको के सीईओ हैं रमन लगोटा। इनका भी नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है कंगना रनौत। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, वन ब्लॉक और वन प्रोडक्ट स्कीम हरियाणा में लॉन्च की गई है, तो आपको दोनों स्कीम में कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। भारत की कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहांद रिवर में है। फुलहार झील उत्तर प्रदेश में है। यूपी के गाजियाबाद की अभिजीता गुप्ता वर्ल्ड की यंगेस्ट राइटर बनी है। ये केवल 7 साल की हैं दोस्तों। बात करें नोएडा की तो यूपी के नोएडा में देश का पहला स्वचालित वेस्ट प्लांट खोला गया जाएगा। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल टावर नोएडा में बनेगा। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं नोएडा के बारे में। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में खुलेगा। कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का शहर फरीदाबाद फेमस है, इसे भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुश्ती को 2032 यानी कि 2030 तक ओलंपिक तक गोद लिया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, इंडिया के फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में इंडिया के फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। आर्बिट्रेशन सेंटर यानी कि मध्यस्थता केंद्र दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी इशू को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। बात करें अहमदाबाद की, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, साबरमती रिवर के किनारे बसा है ये। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी स्टेडियम यहीं स्थापित किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन किया गया था 1960 में। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। उकाई डैम जो कि तापी रिवर में बना है गुजरात में है। गुजरात के 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं दोस्तों, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। धौलावीरा जो हाल ही में 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। चंपानेर पावागढ़ में है और रानी की वाव पतन में है। और हिस्टोरिक सिटी को ऑफ अहमदाबाद को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के गुजरात में है। करंट से रिलेट करें दोस्तों तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में खोला गया है। गुजरात हाई कोर्ट में सबसे पहले अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन गुजरात में किया गया।
वतन प्रेम योजना गुजरात में लॉन्च की गई और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया गया। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए गुजरात के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में सेक्रेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे 1 अक्टूबर 2021 को इंटरनेशनल ओल्ड पर्सन डे के दिन सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों। सेक्रेट का फुल फॉर्म बनता है सीनियर एबल सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। इसे 60 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग सिटीजन रजिस्टर करा सकते हैं। इंटरनेशनल ओल्ड पर्सन डे की 2021 की थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं प्रेजेंट के, वो हैं थावर चंद गहलोत। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के अलीबाग के व्हाइट ओनियन को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलीबाग के व्हाइट ओनियन को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई जो कि सल्सड आइलैंड में बसा है। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भारत का पहला गैस से इथेनॉल प्लांट महाराष्ट्र में स्थापित होगा और महाराष्ट्र के चांद्रापुर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र वाला राज्य बना है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। गुंजवानी डैम कन्नाड रिवर में महाराष्ट्र में है और पुणे के स्टेडियम का नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में एलआईसी के न्यू एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये हैं बीसी पटनायक। बीसी पटनायक एलआईसी के न्यू एमडी बने हैं। एलआईसी, इसका फुल फॉर्म बनता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, इंडिया। चेयरमैन है एमआर कुमार और एलआईसी के डिजिटल ऐप का नाम है आनंद ऐप। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के 3 डिस्ट्रिक्ट को अशांत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट को अशांत घोषित किया गया है। इन डिस्ट्रिक्ट में आर्मी को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार भी मिल चुका है, इसीलिए इसे अशांत घोषित किया गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। नेशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई। सेला टनल आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाया गया। सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी ने हाल ही में परशुराम कुंड की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में रखी और हाल ही में नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए लोन स्कीम की मंजूरी दी है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। रुपिंदर पाल सिंह ने रिटायरमेंट की घोषणा की है और ये हॉकी से संबंधित हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में मैन हॉकी टीम के हिस्सा थे। टोक्यो ओलंपिक में मैन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जर्मनी को हराकर। इसके कोच थे ग्राहम रीड और कैप्टन थे मनप्रीत सिंह। साथ ही गोल कीपर का भी नाम आपको याद रखना है पीआर सृजेश, इन्हें द वॉल कहा जाता है। और एमपी के प्लेयर थे विवेक सागर प्रसाद जो कि इटारसी होशंगाबाद के थे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है तय आबादी को कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाने में कौन सा स्टेट फर्स्ट है? तो ये मध्य प्रदेश। तय आबादी को कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाने में मध्य प्रदेश फर्स्ट है। मध्य प्रदेश में 88% डोज लगे हैं दोस्तों। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश फर्स्ट है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कर दिया गया है और पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है और भारत का पहला निजी तौर पर संचालित रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, हाल ही में अब कोई न छूटे अभियान कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है? तो ये छतरपुर।
छतरपुर में अब कोई न छूटे अभियान की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये अभियान 21 से लेकर के 30 सितंबर तक चलाया गया था। इसके तहत मोबाइल टीम ने कुल 2137 कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए हैं। चांदीपुर इंडस्ट्रियल एरिया छतरपुर में है दोस्तों, और छतरपुर में एक डायमंड माइन है जिसका नाम है अंगूरा माइन, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश में नीमगन एडवेंचर टूर कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में नीमगन एडवेंचर टूर की शुरुआत की गई है। पंचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर पंचमढ़ी में उपस्थित है, और यहाँ मध्य प्रदेश के सेकंड हाईएस्ट हिल चौरागढ़ भी उपस्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पंचमढ़ी में ही होता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और आर्मी एजुकेशन कोर पंचमढ़ी में ही है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं पंचमढ़ी के बारे में। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सेक्रेट पोर्टल किसने लॉन्च किया, और सेक्रेट का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।